हेलो एवरीवन। आज मेरा था आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में। मेरा एग्ज़ाम था भिलाई संजय रूंगटा कॉलेज में। सो आज मैं उसका एनालिसिस और रिव्यू देने वाला हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कैसे था एग्ज़ाम का लेवल और क्या कुछ मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन रीजनिंग का ओपन हुआ और सबसे पहले ही मेरे में ऑर्डर एंड रैंकिंग की पज़ल ओपन हुई। तो मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन चूज़ नहीं किया, मैं 1 to 40 डायरेक्ट गया हूँ पूरा ऑल टुगेदर। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये आया था, 3 क्वेश्चन थे इसमें और इसका सीक्वेंस ये आया था। इसमें से आप देख लीजिए मैच करके जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में था। और इसमें एक क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग है। इसमें इसमें ई का वैल्यू पूछा था, आई थिंक वैल्यू या फिर वेट था। तो इसमें बहुत सारे लोग ऑल ऑफ द अबव लगाए हैं, बट इसका आंसर 9 होगा। मैंने क्रॉस चेक भी किया है काफ़ी जगह से। इसके बाद शेड्यूलिंग पजल थे 5 क्वेश्चन, मंडे टू सैटरडे के बेसिक एकदम। पॉसिबिलिटी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वन गो में विद इन 1.5 मिनट्स हो रहे थे। फिर 7 बॉक्सेस के अरेंजमेंट थे 5 क्वेश्चन के, वेरी इजी। स्क्वायर अरेंजमेंट था, इनसाइड आउटसाइड। कॉर्नर जो बैठे थे विन फेस कर रहे थे और मिडिल आउटसाइड 8 पर्सन्स थे। वेरी इजी, कुछ भी नहीं था, सिंगल पॉसिबिलिटी में बन रहे थे। फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन था। मुझे डर था इस बात का कि कहीं ब्लड रिलेशन ना आ जाए, बिकॉज वो कल ट्रिकी आया था एंड आरआरबी क्लर्क में अपन अफोर्ड नहीं कर सकते मार्क्स लूज़ करना। सो क्या पता स्किप करना पड़ जाए करके, बट लकीली नहीं था इस शिफ्ट में। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस का ये 3 आए मेरे आंसर। ये 2 तो मैं श्योर हूँ, ये आई डोंट नो ये सी एफ था या फिर क्या था, बट आई थिंक यही था। आप में से जिनका भी था कंफर्म करके बताइए, बट 7 और 3 मीटर वेस्ट तो श्योर था। सिलॉक के 3 क्वेश्चन थे, सॉरी 4 क्वेश्चन थे, उसमें से ईदर नीदर था और मोस्ट प्रोबेबली एक का आंसर ओनली 1 एंड ओनली 2 था। आप जो भी बनाए हो प्लीज़ बताइएगा इसे। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ के 3 क्वेश्चन थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक बेस सीरीज़ थी। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी और कंफ्यूजिंग थे। इसमें अगर कोई हड़बड़ी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि एक्यूरेसी चली जाएगी, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन था, फर्स्ट थर्ड लेटर इंटरचेंज था। सो हाँ, टाइम टेकिंग था ये। और इसमें 2 वर्ड्स बनाने थे, ओनली बाइंड एंड निब होगा। कई लोग इसमें GUD भी बता रहे हैं, बट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली। सो बाइंड एंड निब होगा। चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चन थे, उसमें से केवल एक का आंसर इधर और आ रहा था, बाकी सब का एक्यूरेट आंसर आ रहा था, एक में ही बस इधर आ रहा था। मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर Z था। उसमें मोर देन वर्ड बन रहे थे, वर्ड LATE था। ऑड वन आउट था एक इसके अलावा। सो एंड मुझे इसका लॉजिक ये याद है कि बाकी सब में 2 का डिफरेंस था, एक में केवल 3 का था। तो JM था या फिर JI था, दोनों में से एक था। सो मैंने रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन किए हैं एंड अराउंड 18.5 मिनट्स लगभग में मेरे हो गए थे। और मैंने क्रॉस चेक किया सिलॉक को, इनइक्वालिटी को और पज़ल को मैंने एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया था। सो काफ़ी इजी थी, जैसे टिपिकल आरआरबी क्लर्क आता है, आना चाहिए, वैसे ही आया था, कुछ भी नया नहीं था। इसके बाद क्वांट के सेक्शन में 15 सिंप्लीफिकेशन थे, वेरी इजी। 3 डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के थे, 4 डिजिट में बात गई नहीं थी। सो इजी था, डुएबल था। कल जैसे कुछ लोग कह रहे थे और था भी कि कुछ एक क्वेश्चन रॉन्ग था, इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं था, सब कुछ सही था। इसके अलावा 4 रॉन्ग नंबर सीरीज थे। ये थोड़ा सा इसमें से एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक क्वेश्चन इसमें था जो कुछ लोग में भी स्किप किया हो। फिर टेबल बेस्ड DI थी। मुझे इसमें कन्फ्यूजन है कि इसमें 5 क्वेश्चन थे या 6, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 6 क्वेश्चन थे इसमें, बट आप में से किसी को अगर श्योर पता हो तो बताइएगा। मेल फीमेल बेस्ड DI थी और बहुत इजी फिगर थे, जैसे 100, 120, 125, ऐसे कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, काफ़ी इजी था। मेल फीमेल बेस्ड DI टेबल बेस्ड।
डुएबल, कुछ भी इसमें यूनिक या कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था एज सच। फिर लाइन ग्राफ बेस दी आई थी, इसमें 2 बॉल्स थे ब्लू रेड, अगेन इसमें काफ़ी इजी फिगर थे, कुछ 2 डिजिट्स थे, कुछ 3 डिजिट्स थे, एंड कोई पॉइंट वगैरह में नहीं था, एंड काफ़ी इजी डायरेक्ट था, एकदम जितना इजी हो सकता है DI। सो ये थे, इसमें 5 क्वेश्चंस थे और पाँचों के पाँचों डुएबल थे। फिर अगेन इसके अलावा लास्ट में अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे, एंड मैं से 10 के आंसर मैं लिख लिया हूँ, एक का बस मुझे नहीं मिला, और वो क्वेश्चन मैंने स्किप भी किया है वैसे, तो आप मैच कर लीजिएगा जिसमें जिनका भी आज था। ये थे एग्जैक्ट अरिथमेटिक के आंसर्स, एग्जैक्ट यही आ रहे थे। एक एज का ये मुझसे नहीं बना, ये मैंने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार अलग अलग आंसर आ रहा था, तो मैंने ये स्किप कर दिया। बाकी आंसर सब का है, आप मैच कर लीजिएगा। सो क्वांट का पेपर भी इजी टू मॉडरेट था, एंड मेरे अटैम्प्ट्स हुए 39 आउट ऑफ 40, लगभग 23 मिनट के अराउंड मैंने पूरा कर लिया था। एंड एज का क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, बट वो मुझे डाउटफुल लगा, डोंट नो व्हाई, तो मैंने स्किप कर दिया। ऐसे करके मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हैं वो 79 हुए हैं आउट ऑफ 80, एंड पेपर मुझे इजी लगा, ये शिफ्ट इजी भी थी, सो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ कम हुए हों। और जो भी मैंने घर आके चेक किया है, मेरे एक रॉन्ग हुए हैं। एक जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने CND लगाया है, बट मैंने आया देखा एनालिसिस किया तो शायद उसका 3:4 होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन ये मेरा रॉन्ग है, मैंने CND कर दिया है इसमें। ओवरऑल बाकी इसके अलावा सभी क्वेश्चन आई थिंक राइट है मेरे, बट अब देखते हैं, मे बी रीजनिंग में अगर कोई एक आध हो जाए तो। सो पेपर इजी था, डुएबल था, बस इसमें एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आप में से जिनके भी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन आए तो बस उसे लास्ट में करिएगा, बाकी एज सच पेपर में कुछ भी नहीं है। सो ये था मेरा एनालिसिस। धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। गुड।